हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल हेल्थिशियन में। और आज का हमारा टॉपिक है सबसे अच्छा और सबसे शुद्ध प्रोटीन कौन कौन से खाने में पाया जाता है। और इसमें हम थोड़ा वेज वर्सेस नॉन वेज की बात भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो भला हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना हाई क्वालिटी प्रोटीन फूड है। तो इसीलिए हमने कुछ लिस्ट बनाई है। तो ये क्वालिटी प्रोटीन में फर्स्ट में है अमीनो एसिड प्रोटीन, सेकंड है डाइजेस्टिबिलिटी और थर्ड है बायोलॉजिकल वैल्यू। तो फर्स्ट क्वालिटी जो है अमीनो एसिड प्रोटीन, इस क्वालिटी में हम उन खानों को डालेंगे जिसमें 9 अमीनो एसिड ही रहता है। एक भी अमीनो एसिड अगर कम हुआ इस क्वालिटी में हम उन फूडों को नहीं डाल सकते। सेकंड है डाइजेस्टिबिलिटी, यानी कि जो खानों में फ़ैट की मात्रा कम होती है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी कि इस क्वालिटी में हम जो खाने जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं उनको डालेंगे। और थर्ड है हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू। तो इस क्वालिटी में हम उन फूडों को डाल सकते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पूरा प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई भी प्रोटीन नष्ट नहीं होता। उन फूडों को हम बायोलॉजिकल वैल्यू की क्वालिटी में डाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो क्वालिटी प्रोटीन। तो हमने 10 प्रकार के खानों को लिया है। तो हम इस क्वालिटी के हिसाब से इस खानों को देखेंगे कि इन खानों में कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। हमने 10th में लिया है लेग्यूम्स, यानी कि राजमा, चना और सारी प्रकार के दाल इसके अंडर में आते हैं। और 100 ग्राम लेग्यूम से हमें 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं लेग्यूम्स में कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। तो हमारा फर्स्ट क्वालिटी है अमीनो एसिड प्रोटीन। पर लेग्यूम्स में एक अमीनो एसिड नहीं रहता जो है मेथियोनिन, इसीलिए हम इसे अमीनो एसिड प्रोटीन, अगर हम इसे रोटी या चावल के साथ खाएं तो हमारी जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो हमें मिल जाती है। तो इसीलिए इसे हम अमीनो एसिड प्रोटीन की क्वालिटी दे सकते हैं। और हमारा सेकंड जो था डाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि इसमें फ़ैट बिल्कुल नहीं रहता, ये बहुत अच्छे से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए हम इसे डाइजेस्टिबिलिटी की क्वालिटी भी दे सकते हैं। और हमारा थर्ड था बायोलॉजिकल वैल्यू। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए ये डाइजेस्ट होने के बाद बस 50% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और बाकी नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम इसे बायोलॉजिकल वैल्यू की क्वालिटी नहीं दे सकते। इसे आप सुबह के खाने में या दोपहर के खाने में लिमिट के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं। 9 है हमारा रेड मीट, यानी कि बीफ। तो 100 ग्राम बीफ से हमें 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो इसकी क्वालिटी देखते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी था अमीनो एसिड प्रोटीन। तो अमीनो एसिड, तो इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ही पाया जाता है, तो इसीलिए हम इसे अमीनो एसिड की क्वालिटी दे सकते हैं। और सेकंड है हमारा डाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि रेड मीट में बहुत ज़्यादा फ़ैट होने के कारण ये हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम डाइजेस्टिबिलिटी की क्वालिटी इसे हम नहीं दे सकते। और थर्ड है हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू। इसकी प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होने के कारण ये हमारे बॉडी में 80% एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए हम इसे बायोलॉजिकल वैल्यू की क्वालिटी दे सकते हैं। क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसे आप रोज़ यूज़ ना करें, वरना आपके बॉडी में ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमें। तो इसे आप कभी कभी इस्तेमाल करें पर डेली यूज़ ना करें। और हमारा 8 नंबर है पीनट, यानी कि बादाम। तो 100 ग्राम बादाम से हमें 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, पर इसमें फ़ैट की मात्रा भी बहुत होने के कारण इसमें अमीनो एसिड, जो हमारा फर्स्ट क्वालिटी था, इसमें एक अमीनो एसिड कम होता है, इसके वजह से इसे हम ये भी क्वालिटी नहीं दे सकते। और हमारा सेकंड है
डाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण इसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमारा थर्ड है बायोलॉजिकल वैल्यू। तो इसमें पाए जाने वाली प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू बिल्कुल अच्छी नहीं होती। ये हमारे बॉडी में बस 68% ही एब्जॉर्ब होता है और बाकी नष्ट हो जाता है। अमीनो एसिड प्रोटीन, इसमें एक अमीनो एसिड कम होने के कारण इसे हम इस क्वालिटी में नहीं डाल सकते, पर पीनट बटर को अगर हम ब्रेड के साथ कंज्यूम करेंगे तो हमारी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स पूरी हो जाएंगी। पर आप इसे ज़्यादा कंज्यूम ना करें। 1 से 2 चम्मच पीनट बटर आप अगर कंज्यूम करेंगे तो आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो 7 है वो है पनीर। तो 100 ग्राम पनीर से हमें 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो हमारा फर्स्ट क्वालिटी है अमीनो एसिड प्रोटीन। तो इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ही पाया जाता है, इसीलिए इसे हम ये क्वालिटी दे सकते हैं। तो सेकंड है हमारा डाइजेस्टिबिलिटी। तो इसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारे बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए हम इसे ये क्वालिटी नहीं दे सकते। और थर्ड है हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू। ये हमारे बॉडी में 80 से 85% एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे इस क्वालिटी को दे सकते हैं। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ब्रेकफास्ट में और लंच में कंज्यूम कर सकते हैं। और 6 है सोया चिंग्स, यानी कि सोयाबीन। तो 100 ग्राम सोयाबीन से हमें 52 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। और सोया चिंग्स ही एकमात्र ऐसा खाना है जिसमें बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है और कोई भी खाने में हमें इतना प्रोटीन नहीं मिलता। तो अगर बात करें क्वालिटी प्रोटीन की, तो फर्स्ट क्वालिटी प्रोटीन है अमीनो एसिड प्रोटीन। तो इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाता है हमें, तो ये क्वालिटी हम दे सकते हैं। सेकेंड है डाइजेस्टिबिलिटी। तो ये इसमें फ़ैट की मात्रा कम होने के कारण ये हमारे बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये क्वालिटी भी हम इसे दे सकते हैं। और थर्ड है बायोलॉजिकल वैल्यू। इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी नहीं होती, इसीलिए ये बस हमारे बॉडी में 60% ही एब्जॉर्ब हो सकता है, इसीलिए इसे हम ये क्वालिटी नहीं दे सकते। और आप सोया चिंग्स को दिन में 50 ग्राम कंज्यूम कर सकते हैं। और 5 है हमारा एग। तो एक एवरेज साइज के अंडे में हमें 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो क्वालिटी प्रोटीन की बात करें तो फर्स्ट है हमारा अमीनो एसिड। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ही मिल जाता है, इसीलिए हम इसे ये क्वालिटी दे सकते हैं। और सेकेंड है डाइजेस्टिबिलिटी। तो इसमें फ़ैट की मात्रा होने के कारण ये हमारे बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और थर्ड है बायोलॉजिकल वैल्यू। ये हमारे बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, ये पूरा 100 ग्राम ही हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसीलिए हम इसे ये क्वालिटी भी दे सकते हैं। अगर आप अंडे को उसके पीले वाले हिस्से के साथ खाते हैं तो आप दिन में 2 से 3 ही अंडे खाएं। अगर आप इसे ब्रेकफास्ट के टाइम कंज्यूम करेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है। और 4 है काउ मिल्क। 500 ml गाय के दूध से हमें 17 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो क्वालिटी प्रोटीन की बात करें तो फर्स्ट क्वालिटी अमीनो एसिड। तो इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ही हमें मिल जाता है। और सेकंड है डाइजेस्टिबिलिटी। इसे फ़ैट की मात्रा कम होने के कारण ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसे पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू अच्छी होती है, इसीलिए ये 91% हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और दूध को आप अपने रात में खाने के 1 से 2 घंटे बाद कंज्यूम करें तो अच्छा होगा। और थर्ड है फ़िश। तो जो मछली जितनी अंदर से सफ़ेद होती है उसमें उतनी प्रोटीन पाया जाता है। तो जैसे कि है तेलापिया, पॉम्फ्रेट और कतला, इन सारे फ़िश में अच्छी प्रोटीन पाया जाता है। तो एक 100 ग्राम की फ़िश में 17 से 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो क्वालिटी प्रोटीन की बात करें तो फर्स्ट क्वालिटी भी हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ही होते हैं। क्योंकि इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत कम होने के कारण ये डाइजेस्टिबिलिटी में भी बहुत अच्छा होता है, ये बहुत इजीली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। और थर्ड है बायोलॉजिकल वैल्यू। तो इसे पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू भी अच्छी होती है, तो इसीलिए ये हमारे बॉडी में 76% एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सेकंड है चिकन ब्रेस्ट। चिकन के और सारे पार्ट्स में प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट और फैट भी रहता है, पर चिकन ब्रेस्ट में
बस प्रोटीन रहता है, उसके साथ कोई भी फैट या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इसीलिए हम चिकन ब्रेस्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसीलिए 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट से हमें 31 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो क्वालिटी प्रोटीन की बात करें तो ये तो फर्स्ट क्वालिटी भी हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ही होते हैं। और सेकेंड है डाइजेस्टेबिलिटी, तो इसे फैट कम होने के कारण ये हमारे बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और थर्ड है बायोलॉजिकल वैल्यू, तो इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हमारे बॉडी में 79% एब्जॉर्ब होता है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। आप इसे अपने डाइट चार्ट के कोई भी एक टाइम में कंज्यूम कर सकते हैं, 50 से 100 ग्राम, तो आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमारा फर्स्ट है एग वाइट। तो जो ये एग वाइट होता है, एग में जो येलो वाला हिस्सा होता है उसमें मेनली फैट और कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो अगर उसे हम निकाल दें तो मेन प्रोटीन हमारा बचता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी प्रोटीन है। एक एग वाइट से हमें 4 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और इसमें कोई भी फैट नहीं रहता। और अगर क्वालिटी प्रोटीन की बात करें तो फर्स्ट में अमीनो एसिड होता है, तो इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड ही होते हैं। सेकेंड है डाइजेस्टेबिलिटी, क्योंकि इसमें फ़ैट नहीं होता इसीलिए ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है हमारा बॉडी में। और थर्ड है बायोलॉजिकल वैल्यू, तो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। ये हमारे बॉडी में 88% एब्जॉर्ब हो जाता है। इसे आप कोई भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें मेनली प्रोटीन होने के कारण ये एक हाई क्वालिटी प्रोटीन है। तो अभी तक मैंने जिन भी खानों के बारे में आपको बताया, आप उसे एक दिन में ही कंज्यूम मत करिए। आपको जो पसंद है आप उसे अपने डेली यूज़ में कंज्यूम करिए। आप अगर एक दिन में एग वाइट और फिश खाते हैं तो दूसरे दिन दूसरा कुछ खाइए। आपको जो पसंद है, आपके पसंद के हिसाब से आप खानों को कंज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।